आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट। स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे हो गई नए दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और मैं हो रही हूँ रेडी में कहाँ जाने के लिए हो रही हूँ वो अभी आपको बताऊँगी। फ़िलहाल तो नाश्ता पानी भी बना लिया है मैंने। और अभी धूप की बात करूँ, मतलब मौसम की आज की बात करूँ तो बहुत अच्छी वाली धूप खिल रखी है। 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है और अच्छी वाली धूप खिल रखी है। और मेरे पीछे आप नज़ारा देख ही सकते हो धूप का। और गांव में तो अभी धूप आएगी नहीं, आजकल वैसे जल्दी आ जाती है, 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएगी, लेकिन अभी 8 ही बज रहे हैं। तो और मेरी तबीयत भी थोड़ा बहुत ठीक हो गई है, मतलब उतनी नहीं हुई है। दवाई खाई मैंने, लेकिन उससे भी कल तो तबीयत ठीक थी, लेकिन शाम के टाइम फिर तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मौसम तो मैंने आपको बता दिया है। तो फ़िलहाल तो मैं आपको दिखाती हूँ मौसम का नज़ारा, उसके बाद बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी रेडी हो रही हूँ। कहीं माता होती है ना हमारे उधर पहाड़ों में, मतलब पूछ करना बोलते हैं उसको। जैसे कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मेरे ससुर जी ने मेरे ऊपर से जैसे चावल और 10 रुपये रखते हैं और उसको घुमाते हैं। और कहा जाता है कि 2-3 दिन में अगर ठीक हो जाएगी तो मैं इसकी जाँच ना करूँगी। तो वैसा किया है, मतलब उसे बोलते हैं उचाणा, और उचाणा उठा रखा था। तो मतलब जो गढ़वाली लोग हैं तो वो तो समझ सकते हैं, मतलब समझ गए होंगे। तो उचाणा उठा रखा था, तो उसका 3-4 दिन हो गया है। तो आज मैं जा रही हूँ पूछ करने। मेरे साथ मैं और मेरी ये परिवार की जेठानी है, वो जा रही है, क्योंकि मुझे तो आता है नहीं। तो मैंने कहा आप भी मेरे साथ चलो। तो मैं जा रही हूँ वहाँ। और आजकल चैत का महीना लगा है ना, तो आजकल ये देवी देवता भूत प्रेत काफ़ी मतलब लोगों पे वो होते हैं, हावी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आजकल तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा लोगों की होती है। तो पूछ करने से मतलब जो जिन पे माता निकलती है उनके वहाँ जाते हैं, तो वो बता ही देते हैं कि क्या है, कैसे करना है। जो मुझ पे लगा होगा वो बता देंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ उत्तराखंड में इन चीज़ों को बहुत माना जाता है। और ऐसे ही इसे देवभूमि नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का वास है। तो इसकी वजह तो दोस्तों, ऐसे ही नहीं इसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ देवी देवताओं को बहुत माना जाता है। और माना जाता है क्या है भी, वो साक्षात देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। और उनका जो हम पे हावी हो रखा है भूत प्रेत, तो देवी देवताओं की वजह से वो हमारी रक्षा भी करते हैं। देवी देवता कहीं पर होता है और कहीं पर किस्मत ख़राब हो गई किसी की, तो वो तो अलग बात है। बाकी जो भी आपको कहना था वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब मैं भी, वो जेठानी जी तैयार हो रही है, तो चलते हैं और जो भी होगा आपको भी बता दूंगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अब चलती हूँ दोस्तों। और उनका घर तो यही है, माईथान के थोड़ा ऊपर, यहाँ से दिख रहा है, वो आपको दिखाती हूँ मैं। तो वो रहा माईथान मार्केट, और उसके ऊपर जो पीला घर दिख रहा है जहाँ पर रास्ता है, ये देख सकते हो। पहुँच गए हैं पुल में। और ये है मेरे जेठानी जी। हेलो बोल रहे तो सीधे चलते हैं, हम बाद में मिलते हैं आपसे। ये है उनका घर। और हमारे उधर अभी धूप नहीं आई। ये है उधर इंटर कॉलेज। तो दोस्तों, ये ऊपर है हमारा गांव। यहाँ तो दिख भी नहीं रहा है, धूप आई नहीं है उधर है। वो इधर धूप, तो उधर धूप है ही नहीं। और हम अभी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वो अभी कहीं गए हैं, तो तब तक हम धूप सेक लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम धूप का आनंद। उसके बाद वो आ जाएंगे, जब वो अभी कहीं अपने बच्चे को, मतलब अपने लड़की को नाश्ता देने गए हैं, वो मार्केट में रहते हैं ना, तो उसके बाद आ जाएंगे। उसके बाद होगी हमारी पूछ, बोलते हैं हम गढ़वाली भाषा में, आपको फिर बताऊंगी। तो बस दोस्तों, हमारा काम हो गया है और आ गई हूँ मैं वहाँ से। और उसके बाद मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस भी गई थी उन्हीं के पैसे जमा करने, तो वो भी करके आ गई हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, और जो वहाँ बताए वो मैं आपको घर में बताऊँगी। तो फिलहाल तो चलती हूँ, मिलती हूँ आपको। तो फाइनली दोस्तों, पहुँच चुकी हूँ मैं घर पे। और घर पे आके बस यहीं पर जस्ट बैठी हूँ अभी। और तबीयत तो मैंने आपको बताई है, क्या हो रहा है मुझे, अब क्या बताऊँ मैं आपको। और अभी भी यहाँ
थूक अंदर जा रहा है ना तो बहुत दर्द हो रहा है। और जो यहाँ से निकल रहा है ना बाहर, सीधे खून निकल रहा है गले में से, और आँख तो नाक से भी खून निकल रहा है। पता नहीं क्या हो गया। देखती हूँ अब सर को दिखाने जाना ही पड़ेगा, वरना नहीं होता है। और अब आपको पता चल गया है कि मैं गई थी पूज करने मतलब कि जो मैंने सुबह बताया, क्योंकि जो उचाना चावल बांधते हैं ना वो माता के वहाँ लेके जाना पड़ता है, तो वो कुछ बता दें। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक तो मेरे मतलब जब बच्चे हो जाते हैं, लड़का हो जाता है हमारे इधर, तो मायके में बकरी देनी पड़ती है खुशी की। मतलब मैं खुश हूँ कि हाँ भगवान ने मुझे मतलब लड़का दिया। ऐसा होता है ना हमारे इधर सबकी, मतलब गढ़वाल में सबके यहाँ है कि लड़का होने के बाद मायके में बकरी देनी ही पड़ती है खुशी की। तो एक तो वो निकला है कि मतलब अगर दूंगी नहीं तो उससे पहले बिट बोलते हैं, बिट बांधना मतलब चावल वगैरह बांध के मन में प्रण करके कि मैं इसकी मतलब पूजा दूंगी जब मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा, ऐसा बोलना पड़ता है। और मेरे सासू जी मेरे लिए पानी ले आए हैं। और दूसरा निकला है कि जब आइस पेट में था तब मैंने अपना मसाण, क्योंकि ऐसा होता है ना हमारे इधर एक तो ये वाला नियम भी है कि जो सब पे लगेगा, मतलब ये पूजा बच्चे होने के बाद सबको देनी पड़ती है। और दूसरा है कि मसाण सब पे लगता है हमारे इधर, स्कूल टाइम पे तो सब पे ही लगता है। और पहले मैं पता क्या करती थी, जब स्कूल आती थी ना, और मेरा स्कूल था कि यहाँ इंटर कॉलेज माइथान, और वहाँ घर से आने में और यहाँ आने में 9:15 पे आती थी मैं, और 9-9:30 बजे माइथान पहुँच जाती थी। और आप देख ही सकते हो बीच में कितनी चढ़ाई है। 9:15 पे मैंने घर से रेस लगानी है, और 9:30 पे सीधे माइथान रोड पे आके पहुँचना है। तब तक रुकना नहीं है, इतना तेज़ भागती थी मैं। एक दिन इतनी तेज़ से गिरी मैं, पूरे नाक की यहाँ से पूरा छिलका ही निकल गया। तो उस दिन का लगा है मुझ पे वो मसाण। वैसे जब आइस पेट में था मुझे 2-2.5 महीने, 2.5 या 3, हाँ 2.5 महीने हुआ होगा, तब मैंने उसकी पूजा मतलब बकरी में उसकी पूजा कर ली थी। मसाण की बकरी में ही मतलब तूसता है, वो मानता है। तो आज वहाँ पूछ में बताया गया है कि वो नहीं तूसा है, क्योंकि गधेरे से ऊपर उसकी पूजा करी है। तो वो किसी और गुरु के पास, नीचे जाति के गुरु से पूछते हैं ना, तो वो किसी और गुरु ने पूछना था और हमने किसी और गुरु को बोला था। तो इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि मुझ पे लगा है मसाण। आप जानते हैं गढ़वाल पहाड़ों में मसाण तो सबसे फेमस है। उत्तराखंड में देवी देवता भूत पिचास इन चीज़ों को बहुत मानते हैं, तो मुझ पे वही निकला है मसाण। इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। खैर प्रॉब्लम तो सिर में भी कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि बहुत मतलब अब मसाण के ही भरोसे नहीं रह सकती हूँ मैं। सिर तो मुझे दिखाने जाना है ही है, अब तो मैंने फिक्स प्लान कर दिया है अपना। तो ये निकला था दोस्तों कि मुझ पर मसाण निकला है। तो देखती हूँ अब बेटा बंधन वो भी गुरु ही बांधता है। गुरु बोलते हैं जो नीच जाति के होंगे उनसे ही बांधा जाता है, तो वो बांधेंगे। उसके बाद पूजा देखेंगे, अगले साल तक करेंगे। पर बेटा बंधन बांध देंगे और 8 या 9 दिन में, मतलब 8-9 दिन तक मुझे वो मिल जाएगा, गुण पर्चा बोलते हैं। मतलब गुण पर्चे का मतलब हुआ कि ठीक हो जाऊंगी मैं, भगवान का वो मिल जाएगा मुझे। तो आज तो इसलिए गई थी मैं आज वहाँ। तो बस दोस्तों मैं भी अब थोड़ा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और मौसम तो आज बहुत अच्छा है, वो दिखाती हूँ आपको। दोस्तों कपड़े भी कर लिए हैं मैंने चेंज, और थोड़ा धूप सेक रही हूँ, ठंडा लग गया है मुझे बहुत। और खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, 12 बज चुके हैं, और सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। तो पहले इधर देख, तो सीधे मैं खाना ही बनाती हूँ और रोटी नहीं खाऊंगी। और अवनी आइस भी आ गई स्कूल से, तो इधर देखो मेरे आइस से मिली। तो ये आइस देखो, हेलो बोल दे। हेलो। प्रणाम कौन करेगा? प्रणाम। और ये है अवनी, देखो चलो हेलो बोल। हेलो। इधर देख ना, और बातें तो कर, इधर देख ना, ये इतना बिगड़ा है ना ये। देखो नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? आयुष। और स्कूल में क्या पढ़ा तूने? इधर आ जा, स्कूल में क्या पढ़ा? अरे ये बोलने से रहा। तो बस दोस्तों मैं भी अब खाना बनाती हूँ। और ये मेरे पीछे चिड़िया की आवाज़ आ रही है आपको? कुछ आ रही है ना? कितना
कितनी प्यारी आवाज़ है इनकी। तो इनको हमारी भाषा में मतलब हमारे गढ़वाल में हम इनको बोलते हैं म्यावेड़ बोलते हैं हम, मतलब ये इसका नाम हुआ। और बाकी और जगह तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे गढ़वाल में हमारे इधर इस चिड़िया को बोलते हैं म्यावेड़ी। और इतना मतलब इसकी इतनी मधुर आवाज़ है, सुन सकते हो आप। और आजकल ये ऐसे ही मतलब आजकल इस मौसम में बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालते हैं ये, मतलब बहुत अच्छी आवाज़ ऐसे ही निकालते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ आती है इनकी। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है जब शांत माहौल हो तो इसको बोलते दिखाई नहीं देते, पता नहीं, वैसे मैंने इनको कभी देखा नहीं है, बस आवाज़ सुनी है इनकी। दाल चढ़ा ली है मैंने गैस पे और आज का साग है काली दाल जो है घर की, तो उसको सिलबट्टे में पीस के उसका चैसा बनाऊंगी जो कि बहुत टेस्टी होता है। तो इतने दिन के बाद अगर मेरी तबीयत ठीक लग रही ना तो अच्छा है। वैसे सच में यार अपना शरीर नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, अपने हाथ पाँव अपना शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी खाओ पियो कोई कुछ भी करे, उस समय अगर अपनी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या ही बोले। और 2 दिन से धूप की वजह से गर्मी भी काफ़ी लग रही है, तो मैं जल्दी से इसको सिलबट्टे पे पीसती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं। मिलते हैं आपको अभी इसकी छटाई करने के बाद। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये है काली दाल, घर की है, इसमें सोयाबीन वगैरह भी मिक्स है। तो इसको भी सिलबट्टे पे तुरंत पीसते हैं जल्दी। डाल दिया है सिलबट्टा, इसको एकदम से इसको रखेंगे सिलबट्टे पे और इसको ऐसे ही कच्चा पीसना पड़ता है, मतलब भून के नहीं पीसना पड़ता है। जल्दी से इसको पीसती हूँ मैं अब, और इसको एकदम मतलब ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना पड़ता है। दिखाती हूँ कैसे पीसना पड़ता है, मतलब मीडियम साइज का, जो कि ज़्यादा ना बारीक ना ज़्यादा मोटा। चटनी नहीं कुछ इस तरह से पीसा जाता है तो एकदम से अच्छा होता है इसका। ये देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह से पीसा जाता है। हो गया, ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसूंगी मतलब। तो ये है काली दाल और इसमें डालेंगे थोड़ा सा आटा भूनने के लिए। वैसे आप बेसन भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर आटा ही डालती हूँ। और अभी तो फिलहाल तेल हो रहा है गरम, तो मतलब इसको तेल में भूनना है और हल्का हल्का भूनने के बाद इसमें डालना है आटा। उसके बाद आटा भी भूनना है और आटे को भूनने के बाद डालना है पानी। तो देखते हैं दोस्तों, साग भी चढ़ा लिया है गैस पे, जिसको कि हम बोलते हैं काली दाल का चैस। और इसको पागल बोतल लेके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं और इसको हम मतलब इसको ऐसे ही बनाया जाता है, तेल में सिलबट्टे पीसने के बाद तेल में भून के और उसके बाद उसमें आटा डाल के, आटे को भी भून के उसके बाद पानी आने डालो। जैसे साग बनता है बस नॉर्मल ऐसे ही बनता है, लेकिन टेस्टी बहुत होता है। उबलने के बाद इसका कलर कुछ और हो जाता है। अभी इसका कलर कुछ इस तरह से वो दिखाती हूँ। तो अभी साग का कलर कुछ इस तरह से होता है साग का कलर, और जब ये उबल जाएगा तो मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगी, एकदम चेंज हो जाएगा। फिलहाल तो मेरे बच्चे कर रहे हैं जूस पीने की जिद। संतरे तो मैं लेके आई थी अपने मौसी के गांव से, लेकिन जूस नहीं बना पाई। तो मैं अभी क्या करती हूँ, इनको उल्लू बनाती हूँ। ग्लूकोज है तो उसमें ग्लूकोज मिला के और पानी और चीनी मिला के इनको देती हूँ, तो ये एकदम खुश हो जाएगी। देखो ये दोनों, इनको लग गई है गर्मी, 2 दिन धूप आई नहीं और गर्मी लग गई है, इसलिए पी रहे हैं जूस। और जूस भी मैंने बनाया है दोनों के लिए ग्लूकॉन डी। कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? यम्मी हो रहा है ना? तो चलो निकलो फिर, यम्मी हो रहा है। देख सकते हो साग में उबलने लग गया है मेरा। ये देखो दोस्तों, बन गया है मेरा साग भी और कुछ इस तरह से हो गया है कलर। दोस्तों खाना भी तैयार होने ही वाला है, तो मैं अब ज़रा फ़ोन लगा देती हूँ चार्ज पे, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। और उसके बाद जल्दी से खाती हूँ खाना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से नाश्ता नहीं किया है मैंने। तो जल्दी से फ़ोन लगाती हूँ चार्ज पे और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बन गया है मेरा टेस्टी सा लंच, तो देती हूँ पहले ससुर जी को। बस दोस्तों मैं भी करती हूँ अब टेस्टी लंच।
तो ये देखो मैं खा रही हूँ कढ़ाई में, और ये है लोहे की कढ़ाई। और गांव में पहाड़ों में माना जाता है कि लोहे की कढ़ाई खाने में सारी बीमारी करती है। तो देखती हूँ क्या क्या बीमारी करती है। मुझे तो लग नहीं रहा है बीमारी ज़्यादा हो रही है, कर तो नहीं रही है। तो खाती हूँ मैं भी खाना और मिलती हूँ आपको अब, क्योंकि फ़ोन लगा रही हूँ मैं चार्ज पे, और आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तब तक पहले पेट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद और देखते हैं काम। तो खा लिया है खाना भी, और खाना भी बहुत खा लिया आज, क्योंकि सुबह से भूखी थी। और खाना खाने के बाद अब फिर से पता नहीं आजकल मुझे तबीयत ख़राब कैसे, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे आंखें मतलब मुझे नींद सी आ रही है और सर इतना भारी हो रहा है, फिर से ऐसे होने लग गया है। और अभी मेरी सासू जी होगी है रेडी, और मेरी सासू जी आज जा रही है हमारे किसी रिश्तेदार के घर, क्योंकि वहाँ उनकी किसी हमारे रिश्तेदार की डेथ हो गई, तो उनके घर जा रही है। तो अभी जाइए, और वो रहते हैं कंडारी खोड़, तो कंडारी खोड़ जा रही है आज। तो ये देखो मेरी सासू माँ हो गई तैयार। तो ये देखो भाई और ये स्वेटर है ना, ये मुझे हो रही थी टाइट, तो मैंने अपनी सासू जी को दे दी, क्योंकि बहुत टाइट हो रही है। मेरी बहन ने बुन रखी है। तो जाओ फिर, बाय 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 बाय। तो कल सुबह आ जाएगी मेरी सासू जी। बाय बाय बाय। और तो सासू जी भी जा चुकी है, अब कल सुबह आएगी। तब तक सासू जी की कमी बहुत होती है मुझे, क्योंकि बच्चों को अकेले देखना पड़ता है। ओह ठीक। तो बस दोस्तों, मैं भी कुछ देर लेट जाती हूँ। हाँ ओ सासू जी जाते जाते कह रही है ये कर देना, वो कर देना, वो कर देना, सब कुछ। तो बस मैं भी कुछ देर आराम ही कर लेती हूँ। क्या ही करूँ मैं, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी फिर से मतलब आंखों में ऐसा जलन सी हो रही है, और आंखें बंद करने का मन कर रहा है। तो मौसम तो आज अच्छा ही और है, तो कुछ देर आराम करने के बाद में मिलती हूँ आपसे। और आज देखो तो दोस्तों, हमारे गांव में देखना देखो सही इतने बंदर आ रखे हैं, आपने तो कभी बंदर देखे नहीं होंगे। आप उनको क्या बोलते हैं, बंदरों को। तो मिलते हैं दोस्तों आपको थोड़ी देर में, और हंसी मजाक तो चलता रहेगा। दुख तो लगा ही है, तो क्या करें। दुख के साथ हंसो, जियो, ऐश करो, दुख भी अपने आप भाग जाएगा। अब दुख में रो के या और अवनी इस बेचारी को क्या हो गया है।